जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारत के शादियाने। भारत अपनी तारीख भूल गया। राजधानी एक्सप्रेस हाईजैकिंग केस। दुनिया भर में भारतीय रुसवाई। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बगलें बजाने वाला भारत शायद भूल जाता है कि इसमें खुद कितनी खामियां हैं, लेकिन तारीख जीत को भी याद रखती है और शर्मनाक हार को भी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े को लेकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारत भूल चुका है कि उसको अपने राजधानी एक्सप्रेस वाक़े पर किस तजलील और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वाक़या है 27 अक्टूबर 2009 का, जब भारत को एक बदतरीन सिक्योरिटी नाकामी का सामना करना पड़ा, जब माओ नवाज बागियों ने भुवनेश्वर दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को मगरबी बंगाल के झारग्राम इलाके में हाईजैक कर लिया। यरगमाल बनाने की सूरत हाल 5 घंटे तक जारी रही और उसने भारत के दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम की कमजोरी और हुकूमत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने में नाकामी को बेनकाब कर दिया। राजधानी एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे मुअज़्ज़ज़ ट्रेनों में शुमार की जाती है, को 300 मुसल्लह नक्सलाइट्स ने रोका। उनका मुतालबा था कि उनके रहनुमा चित्राधर महतू को रिहा किया जाए, जिसे रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बागियों ने दिन दहाड़े ट्रेन को जबरदस्ती रोका, सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात पे मजबूर कर दिया। ये वाक़या हंसताला हॉल्ट स्टेशन मगरबी मदनापुर के करीब पेश आया, जो नक्सलाइट्स के सरगर्मियों के लिए बदनाम है। हमलावरों के अरकान ने रेल की पटरियों पर रुकावटें रखकर ट्रेन को रोका। ट्रेन में मौजूद मुसाफिर, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, बेबसी से देखते रहे और बागियों ने ट्रेन को घेर लिया। नक्सलाइट्स ने घंटों तक अपनी ताकत का मुजाहरा किया। उनको मालूम था कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को ना तो उनकी हमले की पेशगी इत्तला थी और वो ना ही किसी फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत रखती है। अब यहाँ कुछ सवालात उठते हैं। सवाल नंबर 1, जब हमला हुआ तो भारत की सिक्योरिटी कहाँ थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खुफिया इदारों की नाकामी थी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस हमले की कोई पेशगी इत्तला नहीं थी, जबकि पुलिस की ताख़ीर ने मुसाफिरों को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया। इसके अलावा हुकूमत ने कोई खुसूसी फोर्स तैनात नहीं की जो हमलावरों को बेअसर कर सके। यही नहीं, बल्कि बागियों को कार्रवाई करने से रोकने के बजाय उन्हें अपनी शराइत मुसल्लत करने की इजाज़त दी गई। सवाल नंबर 2, बागियों के मुतालबात क्या थे? हाईजैकर्स का सबसे बड़ा मुतालबा था उनके रहनुमा की रिहाई। वो लालगढ़ मगरबी बंगाल में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहमत का सरकर्दा रहनुमा था। भारतीय हुकूमत ने मुतालबात तो नहीं माने, पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की। बागी बगैर किसी मुज़ाहमत के गायब हो गए, कोई भी गिरफ्तार न हो सका और भारतीय हुकूमत बेबसी से तमाशा देखती रह गई। ये वाक़या भारत के लिए बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी का सबब बना। सवाल नंबर 3, भारत ने इस हमले से क्या सीखा? 2009 की राजधानी एक्सप्रेस हाईजैकिंग एक कौमी रुसवाई थी। उसने साबित कर दिया कि भारतीय इंटेलिजेंस नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस कमज़ोर, जबकि दहशतगर्द मजबूत हैं। ये हाईजैकिंग आज भी भारतीय सिक्योरिटी इदारों के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है और एक वाज़ेह सबक है कि जब एक हुकूमत अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाती है तो वो अपनी खुद मुख्तारी दांव पर लगा देती है। आपके ख्याल में भारत का जाफर एक्सप्रेस हमले पर वाविला दुरुस्त है या भारत को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है? कमेंट में बताएं।